Hello guys, welcome to the channel TK channel. Today we are learning Social Science Standard 8. In this standard, we are going to learn about chapter number 4, how the traders become rulers. तो इंडिया के अंदर ट्रेडर्स कैसे रूलर्स बन गए इसके इसके लिए हम यहाँ पे जानकारी देंगे। तो आगे आगे के चैप्टर में हमने कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे जानकारी दी थी। ओके, तो यहाँ पे जैसे जब दो दो पर्सन जो होते हैं वो आपस में वो क्या करते हैं, क्वारलिंग करते हैं। मतलब दो पर्सन जो होते हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं, तो उसका जो फायदा जो होता है वो तीसरा पर्सन लेके जाता है। ओके, द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ द क्वारल बिटवीन द टू। तो ऐसे ही जो ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश ने ऐसे ही हमारे जो राजा थे तो उनको आपस में उनके साथ उनको क्या करा, उनको उसके साथ आपस में उनको वॉर करवा दिया, और उससे क्या होगा, वो जो ब्रिटिश जो थे वो सत्ता पे आ गए। ओके, तो दे वाज बिकमिंग अ किंग बाय कॉर्नरिंग दिस आवर किंग्स। ओके, the British had expanded their empire in India with such policy. ऐसी पॉलिसी, the third party takes advantage of a quarrel between the two. Okay? तो जैसे दो पर्सन आपस में झगड़ा करते हैं तो उसका जो बेनिफिट जो होता है वो तीसरा पर्सन ले जाता है। ऐसे ही ब्रिटिश एम्पायर क्या हुआ, खड़ा हुआ था। ओके, by the mid of 18th century, the British had started to emerge a strong power, the Indian political horizon. 18th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ था, ब्रिटिश वहां पे स्ट्रॉन्ग पावर यहाँ पे उनके पास आ गया था। बरोबर है। Do you know that the British came to India only for trade? Initially, they took the permission to the trade in Indian states. Then, how did they become to the ruler of entire India? The history of British ruler arouses many such questions. To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic, okay, ब्रिटिश डिप्लोमेटिक्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, डिप्लोमेटिक्स वेज से क्या किया था, हमारे ऊपर यहाँ पे उन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। सबसे पहले जो लॉर्ड वेलेस्ली था, वेलेस्ली ने कौन सा प्लान लेके आया था, वो एक्सपांशन का प्लान लेके आया था, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। ये पॉलिसी कैसे वर्क करती थी ये हम देखेंगे आप। When Wellesley came to the India as the Governor General, cutthroat competition exists between the England and France. तो वेलेस्ली यहाँ पे गवर्नर जनरल, एज अ गवर्नर जनरल यहाँ पे इंडिया के अंदर आया, तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वहाँ पे क्या हुआ था, वो बहुत सारी क्या कंपटीशन थी वहाँ पे। तो कई जगह पर इंग्लैंड वहाँ पे आगे था, तो कई जगह पे फ्रांस वहाँ पे आगे था। तो ऐसे क्या हुआ था, ऐसे दोनों के बीच में बहुत ही कट एंड थ्रोट यहाँ पे कंपटीशन वहाँ पे थी। ओके, now it was necessary to check the France from the becoming the powerful in India, so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as the subsidiary alliance. Okay, it was necessary to check France from becoming the powerful in India, so British rule in India have to make a new plan known as a subsidiary alliance. तो जो फ्रांस को उसको उसको क्या करना, हमें इंग्लैंड को फ्रांस को क्या करना था, ओवरकम करना था। तो उसने उन्होंने वहां पे एक अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस ऐसा कुछ वहां पे ला दिया। एज पर दी स्कीम, इस स्कीम से क्या हुआ, तो एनी princely state that accept the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in a royal court. तो ऐसे ये सब्सिडरी अलायंस जो किंग जो होते थे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये सब्सिडरी अलायंस उसके अंदर यहाँ पे उसके जो जो उनके जो कॉर्ट जो थी, इनकी जो रॉयल कॉर्ट थी जो थी,
उसके जो दरबार जो थे जो किंग के जो दरबार थे, वहां पे क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी का एक पर्सनल वहां पे रखना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी का एक पर्सन वहां पे रखना पड़ेगा। और इसको क्या करेगा, ये जो अलायंस जो है ना ब्रिटिश आर्मी का, वहां पे क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी का एक पर्सन वहां पे रखना पड़ेगा। और क्या करने के लिए, ये उसका जो ब्रिटिश जो आर्मी होती है वो क्या करेगी, वो प्रिंस को क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी। ओके, तो उसको जो किंग जो होते थे उनको क्या करेगा, उसको पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी को पे करना पड़ेगा और उनको उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी का वहां पे क्या रोल होगा, तो ब्रिटिश आर्मी क्या करेगी, ये जो किंग्स जो होते हैं उनको क्या करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, this way, the British could maintain their army without spending any money. Okay, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ऐसे यहाँ पे ये पॉलिसी ला के क्या किया, तो ये जो ब्रिटिश आर्मी का जो खर्चा जो था वो राजा के ऊपर डाल दिया। राजा क्या करें, जब राजा की जो सेना थी उसमें वहां पे क्या होगा, उनकी जो पर्सनल सेना थी वो थोड़ी कम हो गई और इसकी जगह पे यहाँ पे ब्रिटिश की जो सेना थी वो यहाँ पे आ गई। ओके, तो अब राजा को क्या करने का, राजा को खाना और ये सब कुछ ब्रिटिश सेना को देना पड़ेगा और कुछ पैसे भी वहां पे देने पड़ेंगे। तो ऐसे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पर्सन जो थे उन्होंने अपनी सेना का खर्चा राजा के ऊपर वहां पे डाल दिया। However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. Okay, and this system, which made many feel secure in the beginning and made them feel enslaved and threatened. तो सब जो प्रिंसली स्टेट, जो भी स्टेट ये पॉलिसी एक्सेप्ट करता था तो उसको अपने तरीके से ये आर्मी को यूज नहीं कर सकता था, इसको परमिशन लेनी पड़ती थी। ब्रिटिश जो पर्सन जो था उनके दरबार के अंदर उससे परमिशन लेनी पड़ती थी और तभी ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो ब्रिटिश आर्मी है उसको यूज कर सकती थी। तो सबसे पहले तो इन सभी राजाओं को ये अच्छा लगा कि वह बहुत ही बढ़िया स्कीम है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आर्मी जो होगी वो राजा को क्या करती है, वो गुलाम बना देती राजा को। बराबर है, उसकी जो जो स्ट्रेंथ जो थी, राजाओं की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाएगी। ओके, एंड देन इसको क्या करेगी, ये जो आर्मी, ये जो स्कीम जो थी वो एक क्या है, वो पॉइजन पॉइजन जैसा हो गया था। ओके, तो क्या हुआ, स्वीट पॉइजन जैसा वहां पे हो गया था। तो दिस सिस्टम, this subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely states of India, and the Indian state that became the victim of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gaikwad of Vadodara, Peshwa of Pune, Sindhyas of Gwalior। ओके, तो ये सारे जो इंडिया के जो थे ना वो सारे क्या है, वो विक्टिम थे सब्सिडरी अलायंस के। पार्टिसिपेट किस वहां पे किन्होंने किस यहाँ पे ये जो है हैदराबाद है, मैसूर है, अयोध्या है, जोधपुर है, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा जो है, पेशवा पुणे के जो पेशवास जो थे, जी सिंधियास जो थे, ग्वालियर के सिंधियास जो थे, ये सारे लोगों ने क्या किया था, ये सब्सिडरी अलायंस उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और धीरे धीरे उनको पता चल गया कि ये तो हमें गुलाम बनाने की क्या है, एक की है। ओके, एक ये प्रोसेस है ना। निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ पैलेसली सब्सिडरी अलायंस। जो हैदराबाद का जो निजाम जो था, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस उन्होंने एक्सेप्ट किया था। देन इट वॉज द मैसूर अयोध्या। उसके बाद इन्होंने किया था, तो मैसूर एंड अयोध्या ने क्या किया था, ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। देन तांजोर कर्नाटका मेट विद द सेम फेट। तो तांजोर और कर्नाटक ने भी ये एक्सेप्ट किया। नाउ द ब्रिटिश मेड द मराठा fight among themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance। ब्रिटिश ने क्या किया कि जो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो मराठा जो थे, मराठा को क्या किया, इसको अंदर अंदर उनको क्या किया, उन्होंने झगड़ा करवाना चालू कर दिया। तो ऐसा क्या होगा कि जो मराठा जो थे इन फाइट कर गए, मतलब जो एक राजा, जो मराठा का एक राजा होता वो दूसरे राजा के साथ वहां पे फाइट करता था और ऐसे ऐसे मराठा का जो एम्पायर जो था वो क्या हो गया, वो स्लो डाउन हो गया, वो नष्ट हो गया। तो ऐसे और लास्ट में उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये ब्रिटिश आर्मी ने ये सब्सिडरी अलायंस ऐसा वहां पे ब्रिटिश ने एक्सेप्ट करवा दिया मराठा के लिए भी। ओके,
So owing to the losses occurred by Nizam in his fight with Marathas, he was forced to accept alliance. ओके, तो मराठा के साथ जो निजाम के जो फाइट जो वहां पे होता था, तो ऐसा ये इन्होंने ये डिक्रीज हो गया. Now Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become subsidiary state. ओके, तो जो टीपू सुल्तान जो था, मैसूर का जो एक राजा था टीपू सुल्तान, तो मैसूर का जो राजा टीपू सुल्तान था, उन्होंने किया कि हम आपके झांसे में आएंगे नहीं, बिकॉज वी नो दैट, हम आपको जान चुके हैं कि ये कैसे आप लोग ऐसी स्कीम्स लाके सभी जो किंग जो होते हैं उसको आप रूल, उसको क्या बोलते हैं, उसको गुलाम बना देंगे. ओके, तो ऐसे हम वहां पे आएंगे नहीं. टीपू सुल्तान ने ऐसा डिनाई कर दिया. लेकिन क्या हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वहां पे हुआ. तो इसमें क्या हुआ, तो मैसूर जो था वो फोर्सफुली क्या हुआ, सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए उनको फोर्स कर दिया, आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा. ऐसे करके उन्होंने क्या किया, सब्सिडियरी स्टेट को यहाँ पे एक्सेप्ट करवा दिया. ओके, ये जो स्कीम जो थी वो स्कीम सब्सिडियरी अलायंस के रूप में वहां पे एक्सेप्ट हो गए मैसूर के अंदर. द मराठा चीफ फाउट अमंग्स्ट देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. नाना फडणवीस जो थे मराठा के एक एम्पायर ही थे. उसके उनके बाद जो मराठा जो थे, मराठा चीफ जो थे, वो अंदर वो एक दूसरे के साथ वहां पे लड़ाई करके वो क्या करें, वो देमसेल्फ का क्या हो गए, वो यहाँ पे क्या हो गए, वो डेथ हो गए, उनकी डेथ हो गई. और धीरे धीरे जो मराठा का जो एम्पायर था वो धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, वो लॉस में चला गया, मतलब वो डिक्रीज हो गया उसका एम्पायर, कम हो गया उनका एम्पायर. One by one, all the Maratha states become the victim of divide and rule policy of the British. Okay, ब्रिटिश ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वहां पे लगा दी. तो अंदर जो पर्सन को अंदर जो है वो क्या करेंगे, वो उनके साथ उनको झगड़ा कराएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, उनके ऊपर रूल करेंगे. तो ऐसा वहां पे ब्रिटिश लोगों ने वहां पे किया. The other state, namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, फौरुखाबाद फौरुखाबाद ऑल्सो सफर द सेम फेट. ये सारे जो स्टेट जो थे उन्होंने भी ऐसे ही सब्सिडियरी अलायंस को ऐसा कुछ वहाँ पे किया, बराबर. देन वहाँ पे भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वहाँ पे अप्लाई की, ओके, ब्रिटिशों ने. तो इन दिस वे within the span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in the वेलेस्ली ने कितने साल में, 7 ईयर्स, 7 साल में ही, 7 साल में ही उन्होंने क्या किया, वहां पे ब्रिटिश का जो रूल था जो उसको क्या कर एक्सपांड कर दिया और ब्रिटिश को वहां पे सुप्रीम पावर यहाँ पे इंडिया के अंदर वहां पे ला दिया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है लॉर्ड वेलेस्ली, और यहाँ पे बैटल वेलेस्ली जो है वो यहाँ पे बैटल वहां पे करते थे और ऐसे यहाँ पे पूरे इंडिया के ऊपर वहां पे उन्होंने सुप्रीम पावर यहाँ पे बना दिया ब्रिटिश एम्पायर को. नाउ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जो ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन वहां पे कैसे हुआ उसके बारे में हम देखेंगे. तो आफ्टर फाइनलाइज द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटीज विथ मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा chieftains, the British moved towards the northern part of India and they entered into the Treaty of Friendship with Nepal, sensation Nepal sensing a threat from it. They fought many battles to secure the frontiers. The friendly relations with Sikh king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with Afghans and establish their rule in Sindh. Okay. तो लास्ट में ये मैसूर ये सारे यहाँ पे उन्होंने प्रदेश जो थे वो उन्होंने जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने जीत लिया और उन्होंने कंट्रोल में ला दिया. तो उसके बाद वे वहाँ पे नॉर्थ के लिए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, नॉर्थ के लिए गए, वहाँ पे नेपाल के साथ उन्होंने क्या किया, ट्रीटी किया. ओके, आफ्टर ये सिंध जो है अफगानिस्तान के आसपास के जो सिंध वाला प्रदेश जो होता है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पे उन्होंने जो सिख राजा जो थे, सिख यहाँ पे पंजाब के अंदर सिख राजा थे, तो महाराजा रणजीत सिंह, उनके साथ उन्होंने मिल के यहाँ पे अफगानिस्तान जो था वहाँ पे अफगानों के ऊपर यहाँ पे उन्होंने सिंध में वहाँ पे भी ब्रिटिश का रूल वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया. तो ब्रिटिश का जो एक फ्रेंड जो क्या थे वो महाराजा रणजीत सिंह थे. महाराजा रणजीत सिंह जो है वो जो थे वो पंजाब के अंदर बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, वो वेरी पावरफुल किंग at that time. Okay, the British had an ambition
to capture the Sikh kingdom, which was the powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक उनका जो प्रदेश जो था वहां पे कोई भी ब्रिटिश आर्मी, कोई भी ब्रिटिश फौज वहां पे आक्रमण नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ओके, बट जो ब्रिटिश पर्सन जो थे, ब्रिटिश जो थे, उनको वहां पे भी रूल करना था। तो लेकिन ये सिख राजा रणजीत सिंह के जब तक जिंदा थे ऐसा वहां पे हो सकता नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता था वहां पे। ओके, सो दे केप्ट फ्रेंडशिप रिलेशन विद महाराजा रणजीत सिंह। ओके, तो ऐसे ये हो सकता नहीं था, इसलिए क्या किया, रणजीत सिंह के साथ उन्होंने वहां पे फ्रेंडशिप कर दी। ओके, रणजीत सिंह वाज लॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम एंड ही हैड सेट अप अ स्ट्रांग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ हिज स्टेट एंड ही अटेन्ड विक्ट्री ऑफ मैनी नियर बाय स्टेट। ओके, तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था कि यूरोपियन जो ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलके उनकी हेल्प लेके क्या किया था, उनकी जो आर्मी थी वो वेरी स्ट्रांग बना दी थी। उनकी आर्मी क्या थी, बहुत ही स्ट्रांग थी। ओके, तो उन्होंने और आसपास के बहुत सारे जो स्टेट्स जो थे उसके ऊपर उसके भी वहां पे उन्होंने विक्ट्री कर दी थी, मतलब उनके भी उनको जीत लिया था आसपास के जो स्टेट्स थे उसको भी। ओके, तो इसके इसके हिसाब से क्या होगा, वहां पे उनका जो स्टेट जो था वो, इसलिए वहां पे उनका जो स्टेट जो था वो पावरफुल था। ओके, आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर एनार्ची एंड गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डी केम टू द इंडिया एंड brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो गवर्नर सन हार्डी, इसके मौत के बाद जो सिख गवर्नर जो सिख का जो महाराजा थे, महाराजा था, बराबर, तो वहां पर कौन से महाराजा, महाराजा रणजीत सिंह सिख के जो महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद वहां पे क्या हुआ, वहां पे अफरा तफरी मच गई, लोगों में कुछ गवर्नेंस वहां पे नहीं रहा। तो इसलिए कहा क्या क्या किया ब्रिटिश लोगों ने वहां पे, यहाँ पे उसको क्या किया, सिख रूल को कम्प्लीटली या ब्रिटिश रूल के अंडर में उसको डाल दिया। ओके, तो सर किसने किया, तो सर हेनरी हार्डी ने इंडिया आके ये सब कुछ प्लानिंग करके उसको क्या कर दिया, इस रूल ब्रिटिश के रूल के अंदर सिख राज्यों को वहां पे डाल दिया। ओके, और ऐसा यहाँ पे गवर्नर उसका चालू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे सिख जो हमारी जो सिख जो राज्य था, सिख रूल जो थे वो भी अब ब्रिटिश के अंदर वहां पे आने लगे। ओके,